प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर नीलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पाठ 22 युधिष्ठिरस्य प्रबोधः पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में युधिष्ठिर को जो बोध दिया गया, जो ज्ञान दिया गया, हालांकि वो खुद ही युधिष्ठिर धर्मराज रहे, लेकिन उनको भी इस पाठ में ज्ञान दिया गया, समझाया गया। इसी को ध्यान में रख के इस पाठ का निर्माण किया गया है। कौन उनको प्रबोध देता है, कौन उनको बोध देता है, ज्ञान देता है, कौन उन्हें समझाता है, इन सारे विषयों पर प्रस्तुत पाठ में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में द्रुपदस्य आत्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी जब दुर्योधन के सुदृढ़ शासन व्यवस्था को सुनती है, शत्रु के शासन व्यवस्था को सुनती है, तो उसकी वृद्धि को, उसकी उन्नति को सुनकर उसके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध के वशीभूत होकर के द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को कुछ व्यंग्य किए, कुछ बातें कहीं। इन्हीं बातों का इस पाठ में वर्णन है। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 27। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिः ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपनी रुदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। द्रुपदात्मजा अन्वय देखते हैं। द्रुपदात्मजा अर्थात द्रुपदस्य आत्मजा, राजा द्रुपद की जो पुत्री, अर्थात ये जो शब्द प्रयुक्त किया गया, ये द्रौपदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। द्रुपदस्य आत्मजा अर्थात द्रुपद कन्या राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी द्विषताम सिद्धिम, द्विषताम अर्थात शत्रुणाम, शत्रुओं के सिद्धि से तात्पर्य है उपलब्धि, सिद्धिम उपलब्धि को, उनकी उन्नति को, उनकी समृद्धि को निशम्य सुन करके, ततः उस सिद्धि को सुन करके, उससे ततः ततस्तस्याः उससे उत्पन्न, अपाकृति ततस्तस्याः उससे उत्पन्न, किससे? शत्रुओं की उपलब्धि को सुन करके उससे जो क्रोध भाव उत्पन्न होता है, ततस्त्याः उससे उत्पन्न मनोविकारों को अपाकृतिम रोकने में, उनको धारण करने में, द्रुपद विनयंतुम उनको रोकने में अपने अंदर, अक्षमा वह द्रुपद कन्या द्रौपदी जब अक्षम होती है, असमर्थ होकर के, उस द्रुपद कन्या द्रौपदी ने असमर्थ होकर के नृपस्य राजा के अर्थात राजा युधिष्ठिर के मनुव्यवसाय दीपनि, उनके क्रोध को उद्दीपित करने वाले, क्रोध को बढ़ाने वाली गिरह वाणी को उदाजहार कहा। द्रुपदात्मजा द्विषताम सिद्धिम निशम्य, द्रुपद कन्या द्रौपदी ने शत्रु के सिद्धि उपलब्धि को सुन करके, ततस्तस्याः उससे उत्पन्न अपाकृति मनोविकारों को विनयंतुम रोकने में, उससे उत्पन्न जो विकार से तात्पर्य है कि उनके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध को विनयंतुम धारण करने में अक्षमा असमर्थ हुई उस द्रौपदी ने नृपस्य राजा के मनुव्यवसाय दीपनि, राजा के क्रोध को बढ़ाने वाली गिरह अर्थात वाणी को उदाजहार कहा। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी ने जब युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधन के सुदृढ़ शासन व्यवस्था को सुनती है, तो उसको सुन करके द्रौपदी के मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध को वह धारण करने में असमर्थ होकर के उन्होंने राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली कुछ बातों को, उक्तियों को कहा। उदाजहार, जहार अर्थात उवाच कहा। श्लोकगत व्याकरण को देखते हैं।
इसमें द्रुपदात्मजा, किसकी आत्मजा? तो द्रुपदस्य आत्मजा। द्रुपदस्य अर्थात राजा द्रुपद की आत्मजा अर्थात पुत्री। राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, इसलिए उनको द्रुपदात्मजा भी कहा जाता है। निशम्य, नि उपसर्ग पूर्वक सम धातु में लप प्रत्यय करके यह शब्द बना है निशम्य, जिसको सुन करके। प्रस्तुत श्लोक का मूल भाव यही है कि शत्रु दुर्योधन की उपलब्धि को, उसके कार्यों को सुन करके, उसके समृद्ध शासन व्यवस्था को सुन करके युधिष्ठिर द्रौपदी के मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध को रोकने में असमर्थ वह द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए कुछ कटु बातें कहती है। क्या कटु बातें कहती हैं, इसको हम अगले श्लोक में देखते हैं। अगला श्लोक है भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्तीं निरस्तनारी समया दुराधयः। कहें भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, भवान दृशेषु भवादृशेषु भवतः, आप लोगों के विषय में। यहाँ इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदाजनोदितम, प्रमदा अर्थात स्त्री के द्वारा, प्रमदाजनः उदितम, प्रमदाजनेन उदितम, स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया, अनुशासनम उपदेश। सामान्य रूप से अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को उपदेश देती है, शिक्षा देती है, तो पुरुष सामान्य रूप से क्रोधित होता है। इसलिए अपनी बात को कहने से पहले द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदाजनोदितम, प्रमदाजनेन उदितम, प्रमदाजनों के द्वारा, स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, अनुशासनम उपदेश। अनुशासनम में अनुपसर्ग पूर्वक शास धातु में लिट प्रत्यय करके अनुशासन शब्द बनता है, जिसका अर्थ है शिक्षा देना या उपदेश देना। तो प्रमदाजनोदितम, स्त्री जनों के द्वारा कहा गया उपदेश, अधिक्षेपः इव, आप लोगों के लिए अधिक्षेपः इव भवति। अधिक्षेपः अर्थात तिरस्कार के समान होता है। अर्थात यदि किसी स्त्री के द्वारा आप जैसे लोगों को उपदेश दिया जाता है, तो यह आपको तिरस्कार के समान प्रतीत होता है। तथापि, द्रौपदी कह रही है तथापि, फिर भी निरस्तनारी समयाः, निरस्तनारी समयाः, स्त्री के, नारी समयाः निरस्त, स्त्री के आचार को दूर करने वाले, स्त्री के शील आचरण को दूर करने वाली, कर देने वाली, दुराधयः, यह जो मनोव्यथाएं हैं, दुर्योधन के शासन व्यवस्था को सुन करके द्रौपदी के मन में जो व्यथा थी, उसी के लिए कहा गया कि निरस्त नारी समया दुराधयः। द्रौपदी कह रही है कि इस फिर भी स्त्री के आचार को दूर कर देने वाली दुराधयः, मेरे मन की जो मनोव्यथाएं हैं, माम वक्तुम, मुझे वक्तुम बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति, मुझे प्रेरित कर रही है। अर्थात द्रौपदी कह रही है कि आप जैसे लोगों को स्त्रियों के द्वारा दी गई शिक्षा, उपकार, उपदेश जो है वह तिरस्कार के समान प्रतीत होता है। फिर भी यह भले आपको तिरस्कार के समान प्रतीत हो, फिर भी निरस्त नारी समयाः, स्त्री के शील आचरण, उसके धैर्य को दूर कर देने वाली यह जो मेरी मनः व्यथा है, ये जो मेरे मन की व्यथा है, मेरे मन का जो क्रोध है, माम वक्तुम व्यवसाययन्ति, मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, कुछ कहने के लिए कह रहा है। यह श्लोक का मूल भाव है। प्रस्तुत श्लोक का व्याकरण देखते हैं। भवादृशेषु, व्याकरण में शब्द है भवादृशेषु,
भवंत इव दृश्यन्ते, आप लोग जैसा दिखाई देते हैं, आप जैसे लोग। भवंत इव दृश्यन्ते इति भवादृशाः तेषु भवादृशेषु, यह इसका व्युत्पत्ति है। पुनः प्रमदा जनोदितम, प्रमदा एव जनः, प्रमदा जनः स्त्रियों के द्वारा जनित, स्त्रियों में ही जनित, प्रमदा एव जनः, प्रमदा जनः तेन उदितम, उसके द्वारा उदित, प्रमदा जनोदितम, इसमें तृतीया तत्पुरुष है। प्रमदा एव जनः, प्रमदा जनः तेन उदितम, उसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है, प्रमदा जनोदितम, इसमें तृतीया तत्पुरुष है। पुनः भवत्यधिक्षेपः, इसका संधि विच्छेद होगा, भवति धन अधिक्षेपः, इसमें ऋण संधि है। इवानुशासनम, इव धन अनुशासनम, इसमें दीर्घ संधि है। अनुशासनम की व्युत्पत्ति पूर्व में बताया गया। अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु में ल्युट प्रत्यय करके अनुशासनम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना या उपदेश करना। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 29। अखंडमाखंडलतुल्यधामभिश्चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि वंश परंपरा से प्राप्त जो इस राज्य को आपके पूर्वजों ने चिरकाल तक उपभोग किया, इस धरती को धारण किया, उस धरती को आपने उसी प्रकार से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से स्वयं माला निकाल करके फेंक देता है। जैसे हाथी स्वयं अपने गले से अपना माला निकाल देता है, स्वयं अपने सूंड के माध्यम से अपने गले से माला निकाल देता है, वैसे ही आपने भी अपने वंशजों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त इस भूमि को, इस पृथ्वी को त्याग दिया। अन्वय को देखते हैं। आखंड तुल्य धाम भी, आखंड तुल्य अर्थात कुल में उत्पन्न, अपने कुल में उत्पन्न, आखंड तुल्य इंद्र के समान प्रतापी राजाओं द्वारा, स्ववंशजैः, स्ववंशजैः अपने वंश में उत्पन्न, चंद्रवंश, इंद्रवंश आदि से संबंधित राजा रहे हैं, तो कह रहे हैं आखंड तुल्य धाम भी स्ववंशजैः अपने कुल में उत्पन्न इंद्र सदृश प्रतापी राजाओं द्वारा, अखंड तुल्य धाम भी प्रतापी राजाओं द्वारा, चिरम चिरकाल तक, भूपति भी, भूपति अर्थात राजाओं के द्वारा, चिरम चिरकाल तक, अखंडम धृताम मही, अखंडम अर्थात बिना खंड किए, न खंडम इति अखंडम, निरंतर, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों में किसी ने राज्य पे शासन नहीं किया, बीच में व्यवधान हुआ हो, ऐसा नहीं है। निरंतर, अखंड, न खंड इति अखंड, निरंतर धृताम मही धारण की गई इस पृथ्वी को, त्वया, द्रौपदी कह रही है कि आपके पूर्वजों इंद्र आदि प्रतापी राजाओं द्वारा चिरकाल तक निरंतर धारण की गई, धृताम धारण की गई इस पृथ्वी को, त्वया आपके द्वारा, मदच्युता मतंगजेन मदमस्त हाथी के समान, मदमस्त हाथी के द्वारा, श्रक इव माला के समान, श्रगविव, श्रगविव दिया है, श्रक धन इव, श्रक कहते हैं माला को। द्रौपदी कह रही है कि आपने अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई, इस निरंतर शासन की गई इस धरती को, इस पृथ्वी को आपने मतंगजेन मदमस्त हाथी के द्वारा, श्रक इव माला के समान, आत्महस्तेन स्वयं अपने ही हाथों से, अपवर्जिता त्याग दिया गया। अर्थात जैसे हाथी स्वयं माला को अपने सूंड से, अपने गर्दन से निकाल देता है, वैसे ही आपने भी
अपने हाथों से स्वयं अपने इंद्र आदि प्रतापी राजाओं के द्वारा चिरकाल तक उपभोग की गई, धारण की गई इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। अपवर्जिता, त्याग कर दिया गया। प्रस्तुत श्लोक में का जो मूल भाव है वह यही है कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि क्रोध से ही कोई कार्य आगे वो करने का प्रयास करेंगे, जब उनके अंदर क्रोध ही नहीं होगा तो वह आगे कार्य कैसे करेंगे। इस दृष्टि से इसी को ध्यान में रख करके द्रौपदी पहले युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करना चाह रही है कि यह क्रोधित तो हो, बिना क्रोध किए ये युद्ध करेंगे ही नहीं कौरवों से, इसलिए उनके क्रोध को उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी ने यह वाक्य कहा कि आप किसके वंश के हैं? इंद्र आदि प्रतापी राजाओं के वंश के हैं। स्ववंशजैः भूपतिभिः, अपने वंश में उत्पन्न इंद्र आदि प्रतापी राजाओं द्वारा चिरकाल तक निरंतर धारण की गई पृथ्वी आपके द्वारा अपने हाथ से उसी प्रकार त्याग दी गई जैसे मदोन्मत्त, अपने मद में उन्मत्त हाथी द्वारा अपने सूंड से ही माला त्याग दी जाती है। इसके श्लोक आधारित व्याकरण को देखते हैं। कहते हैं अखंड तुल्य धाम भी, आखंड तुल्य धाम भी, आखंडलेन तुल्यम धाम ये शाम ते आखंड तुल्य धामनः। इसमें बहुव्रीहि समास है। तैह आखंड तुल्य धाम भी, उन इंद्र के समान, इंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजैः, स्वस्य वंशः, अपने ही वंश, स्वस्य माने अपने, स्वस्य वंशः स्ववंशः, स्ववंशज जायन्ते इति स्ववंशजाः, अपने ही वंश में उत्पन्न हुआ। तैः स्ववंशजैः, अपने ही वंश में उत्पन्न हुए। आखंड तुल्य धाम, धामभिश्चिरम, इसका संधि विच्छेद है। आखंड तुल्य धामभिः धनचिरम, आखंड तुल्य धामभिश्चिरम। सग्रीव, श्रग्रीव, श्रक धन इव श्रगीव। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 30। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्तु मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान् असंवृतांगा निशिता इवेशवः। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करने के लिए पुनः कटु शब्दों का प्रयोग करती है, उनको उपदेश देती है। कहती है ये मायाविषु, ये मतलब जो लोग मायाविषु अर्थात मायावी व्यक्तियों के प्रति, मायावियों के साथ, मायावियों के प्रति, दुष्ट लोगों के प्रति मायिनः न भवन्ति, अर्थात जो दुष्ट व्यक्तियों के प्रति, मायावी व्यक्तियों के प्रति मायावी नहीं होते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस बात को द्रौपदी कह रही है कि ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति, जो मायावी, मायाविषु मायिनः न भवन्ति, जो मायावियों के प्रति, दुष्ट व्यक्तियों के प्रति मायावी नहीं होते हैं, ते, वे लोग, ते मूढ़धियः, वे मूढ़ः धियः, यस्य सः, मूढ़ है बुद्धि जिसकी, धी कैसी है, मूढ़म च असौ धियः, यह भी हो सकता है, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति, मूढ़ मतलब मंद, धियः मतलब बुद्धि, वे मूढ़ मंद बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं? पराभवम व्रजन्ति, निश्चित ही पराजय को प्राप्त होते हैं। कौन पराजय को प्राप्त होते हैं? जो दुष्ट लोगों के साथ, मायावी व्यक्तियों के साथ मायिनः दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो द्रौपदी कह रही है कि जो लोग दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, वे मंदबुद्धि व्यक्ति पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त होते हैं, पराजय को प्राप्त होते हैं। और किस प्रकार पराजय को प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं निशिताः इषवः, निशिताः था जैसे तीक्ष्ण बाण, असंवृतांगानाम, बिना ढके हुए अंगों वाले, अर्थात जैसे तीक्ष्ण बाण
असंवितांगान इव कवचहीन शरीर वाले व्यक्तियों के शरीर को भेद देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कवच धारण नहीं किया है तो तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इव उसी प्रकार सठाह जो दुष्ट लोग होते हैं, तथा विधान उसी प्रकार से, तथा विधान अर्थात जो स्वभाव से कोमल व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आत्मीय बन करके प्रविश्य उनके हृदय में प्रवेश करके घ्नन्ति उनको मार देते हैं। कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, ऐसे लोग जो स्वभाव से कोमल होते हैं, उनके आत्मीय बनकर, उनके हितैषी बन करके प्रविश्य उनके हृदय में प्रवेश करके उनके पास, उनके यहाँ जा करके घ्नन्ति उनका संहार करते हैं, उनको मार डालते हैं। इसमें उपमा का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है कि दुष्ट व्यक्ति कैसे मार देता है, कैसे वह पराजित करता है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे तीक्ष्ण बाण अगर शरीर पे कवच न हो तो उसको भेद देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति अगर अगला व्यक्ति सजग न हो, सतर्क न हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दुष्ट लोग उनके हृदय में प्रवेश करके, अर्थात उनके पास आकर के, उनसे संबंध बना करके, उनके नज़दीकी आके घ्नन्ति हन्ति हतः घ्नन्ति उनको मार देते हैं। हन धातु से बना हुआ घ्नन्ति बहुवचन में है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। ऐसे दुष्ट व्यक्ति उन्हें मार देते हैं। इसका जो मूल भाव है वो यही है कि जो व्यक्ति मायावियों के प्रति मायावी नहीं होते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के प्रति दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, वे मंदबुद्धि व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। और धूर्त लोग ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे लोगों के आत्मीय बन करके, उनसे नज़दीकी संबंध रख करके उन्हें वैसे ही मार देते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण कवचहीन असंवितांगान, कवचहीन शरीर वालों के शरीर में प्रवेश करके, प्रविश्य प्रउपसर्ग पूर्वक विष धातु में लप प्रत्यय करके प्रविश्य बना है, प्रवेश करके क्या कर देते हैं, तान हनन्ति उनको मार देते हैं। इसलिए द्रौपदी कहती है कि वह दुष्ट दुर्योधन ऐसा न कर सके, इसलिए पहले आप ही कुछ करने का प्रयास करें। प्रस्तुत श्लोक के व्याकरण पक्ष को देखते हैं। व्याकरण में मूढ़धियः, मूढ़ाधिर येषाम ते मूढ़धियः इति बहुव्रीहि समास, मूढ़धियः में बहुव्रीहि समास होगा। असंवृतांगान न संवृतानि असंवृतानि इति, इसमें नए तत्पुरुष समास होगा। नहीं ढका हुआ है जो, उसको असंवृतांगानि इति नए तत्पुरुष समास। पुनः असंवृतानि अंगानि येषाम ते असंवृतांगाः इति बहुव्रीहि समास। अंग नहीं ढके गए हैं जिसके ऐसे। घ्नन्ति हन धातु, लट प्रथम पुरुष बहुवचन में हन धातु का रूप बनता है। सठास तथा विधान, इसका संधि विच्छेद देखते हैं। सठाह धन तथा विधान, सठास तथा विधान। इवेशवः, इव धन इशवः इवेशवः। यह इस श्लोक का व्याकरण पक्ष है। धन्यवाद।